फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू मैरिडियन ओवरसीज। आज एक नए टॉपिक, एक नई वीडियो के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ। और आज का हमारा वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो जनरली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स काफ़ी मिस्टेक्स करते हैं जब अपना स्टडी प्लान करते हैं ओवरसीज़। जैसे कि सबसे पहला स्टेप जो होता है आइल्स का, जनरली स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं जब वो आइल्स का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो अपना पासपोर्ट ही घर भूल जाते हैं, या जब वो मेडिकल के लिए जाते हैं तो अपना ऑफर लेटर और पासपोर्ट घर भूल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो आप इंडिया में तो करते हो, चलता है, पर जब आप बाहर पहुंच जाते हो अपने स्टडी वीज़ा के लिए, सपोज कनाडा में आपने अप्लाई किया और आप वहां जा रहे हो, और ये मिस्टेक्स आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकती हैं। सो जब भी आपका प्लान स्टार्ट हो जाता है फर्दर ओवरसीज एजुकेशन अप्लाई करने के लिए, तो आपको बहुत ही समझदारी से अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन एक बार स्टार्टिंग के साथ आपको अपनी फाइल में मेंटेन करने शुरू कर देने चाहिए। तो आज का हमारा वीडियो बेस्ड है जो डू नॉट डू मिस्टेक्स व्हेन यू एंटर इनटू द कनाडा। सो डोंट डू मिस्टेक व्हेन यू एंटर इनटू द कनाडा। आपको किन बातों का ध्यान रखना है ताकि जब आप कनाडा में एंट्री कर रहे हो तो आपसे ये मिस्टेक्स ना हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके डॉक्यूमेंट्स। जब आप इंडिया से डिपार्ट हो रहे हो, आप जा रहे हो कनाडा के लिए, तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट का सेट आपको अपने हैंडबैग्स में एज वेल एज आपको अपनी फाइल में मेंटेन करने हैं। तो वो क्या है? तो सबसे पहला है पासपोर्ट। आपका पासपोर्ट जब भी आपका इनिशियली स्टेप आपने ओवरसीज स्टूडेंट स्टडी वीज़ा के लिए शुरू कर दिया है, तो पासपोर्ट आपको हमेशा अपने साथ कैरी करना है, चाहे वो आइल्स का एग्जाम है, चाहे वो मेडिकल बुकिंग है, कुछ भी है। तो जब आप इंडिया से डिपार्ट हो रहे हो तो पासपोर्ट आपको अपने हैंडबैग में अपने साथ रखना है। जो स्टैंपिंग पेज है पासपोर्ट के, आपके जो वीज़ा स्टैंप होके आया है, वो इनिशियली डॉक्यूमेंट है। उसके अलावा आपका स्टडी परमिट, जो आपको हाई कमीशन ने आपका स्टडी परमिट दिया है, उसका लेटर आपको अपने हैंडबैग में रखना है विद योर LOA, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस के साथ। अब जैसे कि अभी पीछे ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी ड्यू टू कोविड, अगर आपका एक सेमेस्टर ऑनलाइन क्लासेस का हो चुका है या आपने किया है कुछ क्लासेस, तो ऑनलाइन क्लासेस का प्रूफ भी आपको अपने हैंडबैग में, अपने डॉक्यूमेंट फाइल्स में आपके उसके साथ रखना है एट द टाइम ऑफ डिपार्चर ऑफ फ्रॉम द इंडिया। बिकॉज इमिग्रेशन पॉइंट पे ये सारे डॉक्यूमेंट आपके चेक होंगे। अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपका मिस हुआ तो आपको आगे जाने की परमिशन जो है हाई कमीशन नहीं देगा। जो इमिग्रेशन चेक पॉइंट पे है, जो ऑफिसर बैठे होंगे, वो आपको आगे फर्दर जाने की परमिशन नहीं देंगे। सो ऑनलाइन क्लास का प्रूफ आपका, ऑल आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट 10th ऑनवर्ड जो भी है उसकी फोटो कॉपी प्लस ओरिजिनल आप चाहे हैंडबैग में रखिए, चाहे आप दूसरे लगेज में आप रख सकते हैं, पर एक फाइल का जो जीरोक्स कॉपी आपको फाइल में हैंडबैग में रखनी है। ऑल योर एकेडमिक, अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है, उसकी सारी ट्रांसक्रिप्ट विद डिग्री कॉपी वो आपको रखनी है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। सो जैसे अभी तो कोविड का जो कोविड से रिलेटेड टेस्ट है जितने भी है, आपकी PCR टेस्ट का रिजल्ट है, आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, और अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो वो भी आपको हैंडबैग में रखनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट वेरी इंपॉर्टेंट आपका हेल्थ इंश्योरेंस। सो जनरली कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी आपको हेल्प करते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन ही आपकी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इंश्योरेंस लेने में, पॉलिसी लेने में, तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी आपको हेल्प करते हैं। आपकी एडमिशन के साथ ही वो आपको बजट भेज देते हैं आपकी हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। तो आप यूनिवर्सिटी कॉलेज की भी हेल्प ले सकते हो, या अपार्ट फ्रॉम दैट आप पर्सनल भी अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा सकते हो। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बिकॉज बाहर जब हम जाते हैं तो जितनी भी मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं वो काफ़ी कॉस्टली पड़ती हैं। इन डॉलर्स में यू हैव टू पे, एंड मेडिकल ट्रीटमेंट इज़ वेरी कॉस्टली इन अब्रॉड। तो जनरली हम देखते हैं, जैसे मेरे भी कुछ पर्सनल फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं, वो इंडिया में आपका आके अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस पैक का पैकेज लिया है तो आप वहाँ जाके अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। कुछ आपको इशू होता है, हेल्थ से रिगार्डिंग इशू होता है, तो आप, अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस का पैकेज है तो आप अपना ट्रीटमेंट वहाँ पे भी ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी ट्यूशन फीस की रिसिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हैंडबैग में अपने पास अपनी फाइल में रखनी है ट्यूशन फीस की रिसिप्ट आपकी विद योर LOA। ट्यूशन फीस पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको एक ये एडवाइस देना चाहती हूँ। जनरली यहाँ से इंडिया से क्या करते हैं लोग, एजेंट के थ्रू अपनी ट्यूशन फीस डिपॉजिट कराते हैं। तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। ट्यूशन फीस आप अपने अकाउंट या अपने पेरेंट के अकाउंट से यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अकाउंट में ट्रांसफ़र कीजिए, और उसकी रिसिप्ट बाकायदा यूनिवर्सिटी और कॉलेज से आपको वो मिलती है। क्योंकि खुदा ना खास्ता आपको कल को आपको वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, तो ट्यूशन फीस अगर आप रिफंड मंगवाते हैं तो जिस अकाउंट से पे हुई होती है उसी अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है। तो अगर आप एजेंट के अकाउंट से ट्रांसफ़र कराते हो तो वो एजेंट के अकाउंट में ही वापस रिफंड होगी। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक है जो आपको नहीं करनी है। तो ट्यूशन फीस या तो आप अपने अकाउंट से पे कराएंगे या पेरेंट्स के अकाउंट से पे कराएंगे।
अपार्ट फ्रॉम ट्यूशन फीस की रिसिप्ट, आपका GIC सर्टिफिकेट आपका मेन हैंडबैग में होना चाहिए। एंड अगर आप क्यूबेक प्रोविंस में जा रहे हैं तो आपका CAQ लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके पास होना चाहिए। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट थी जो आपके अपने साथ कैरी करनी है, और ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ लेके चलने हैं, अदरवाइज आपको इमिग्रेशन चेक पॉइंट में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है एंड आपका जो फर्दर है वो आपको परमिशन नहीं देंगे आगे कनाडा जाने के लिए। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए।